पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं वो हमारे होम साइंस का जो फर्स्ट ब्रांच है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गृह प्रबंधन और इंग्लिश में बोलते हैं होम मैनेजमेंट, उसका एक टॉपिक था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, वो है हमारा होम साइंस का जो सेकंड ब्रांच है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आहार एवं पोषण। उसी का एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है कार्बोहाइड्रेट। अगर बात कार्बोहाइड्रेट की जाए तो हमारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वैसे हमारे 6 पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है प्रोटीन, थर्ड नंबर आता है फैट जिसको हम लोग बोलते हैं वसा, फोर्थ आता है खनिज लवण जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में मिनरल, फिर आता है विटामिन और 6 नंबर आता है जल। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये 6 हमारे पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हम लोग सेवन करते हैं तो उससे हमें 4.2 एनर्जी कैलोरी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का सबसे सस्ता और सरल स्रोत होता है। इसको सस्ता और सरल स्रोत क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे अगर हम लोग एनर्जी हम लोगों को प्राप्त करना है तो वो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। अगर यही बात प्रोटीन की जाए तो अगर हम लोग अपने डाइट में अंडे को शामिल करते हैं या फिर दूध को शामिल करते हैं तब उससे हमें एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर बात कार्बोहाइड्रेट की जाए तो अगर हम लोग चावल का सेवन करते हैं, रोटी का सेवन करते हैं, मक्के का करते हैं या फिर चूड़े का यूज़ करते हैं तो इससे भी हमें नॉर्मल मतलब कि एनर्जी क्या होता है, अच्छा खासा प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्राप्त करने का सस्ता और सरल स्रोत बोला गया है, जो कि सभी आय वर्ग के लोगों के बजट में आ जाता है। अगर कोई उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है तो वो अपने डाइट में क्या करता है, 40% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, क्योंकि अगर वो उच्च आय वर्ग का है तो वो अपने डाइट में सब सारे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करेगा, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो थोड़ा थोड़ा मात्रा अपने डाइट में सबका लेगा। लेकिन जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनका इनकम थोड़ा कम है, वो क्या करते हैं, 85 से 90% तक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त कहाँ से होता है, कैसे हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें केवल वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। वानस्पतिक जगत का मतलब क्या होता है कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे क्या होता है कि पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, और जब उन पेड़ पौधों से निर्मित अनाजों का जब हम सेवन करते हैं तो इससे हमें भी एनर्जी प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भूमि से क्या लेंगे, जल लेंगे, और हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होंगी वो क्या करेंगी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देंगी। और जब उन पेड़ पौधों से निर्मित चीज़ों का जब हम लोग अपने डाइट में शामिल करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का संगठन क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का संगठन होता है CHO, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CH2O। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि अब हम लोग जान लिए कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी देना। और कैसी एनर्जी देना, ये हमारे एनर्जी प्राप्त करने का सबसे सस्ता और सरल स्रोत होता है, जो कि सबके बजट में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में, मतलब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। सबसे पहला तो है शरीर को ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला नंबर क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, क्योंकि मनुष्य क्या है कि उसको हर समय एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो चलना हुआ, दौड़ना हुआ, सोना हुआ, मतलब हर एक चीज़ में क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें बहुत ही जल्दी, सबसे जल्दी हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। अगर हम और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं
तो वो क्या होता है, उसके पचने में टाइम लगता है, डाइजेशन में टाइम लगता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो वो तुरंत हमारे ब्लड में मिलता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और तुरंत कोशिकाओं को क्या करता है, तुरंत न्यूट्रिएंट्स देता है और हमें एनर्जी प्राप्त होता है। सेकेंड का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन की बचत करता है। प्रोटीन की बचत कैसे करता है, जैसे हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, और प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना, विकास करना, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, ऊतकों की मरम्मत करना। मतलब प्रोटीन का मुख्य काम होता है वृद्धि और विकास का काम। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अपना काम को छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, और वो क्या काम करने लगता है, कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगता है। मतलब कि वो एनर्जी देने का काम करता है। अपना प्रोटीन का जो काम है, शरीर का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि विकास करना, उसको छोड़ करके वो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देने लगता है। इसीलिए उसका काम क्या होता है, सेकेंडरी हो जाता है, मतलब वो अपने काम को बाद में करता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे ग्रोथ में कमी आ जाती है, हाइट कम रह जाता है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स का सेवन सही तरीके से कर रहे हैं तो ऐसे में प्रोटीन की क्या होती है, बचत होती है। कार्बोहाइड्रेट अपना काम कर रहा है, फिर प्रोटीन अच्छे तरीके से अपना काम करेगा। इसीलिए कार्य में क्या बोला गया है कि प्रोटीन की बचत करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। थर्ड देखते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट का थर्ड काम क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक। बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक कैसे करता है, होता है कार्बोहाइड्रेट, ये देखते हैं। जैसे हमारी छोटी आंत जो होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं, जो कि हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। तो ऐसे में लैक्टोज, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लैक्टोज की जरूरत होती है। लैक्टोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो कि छोटी आंत में जो बैक्टीरिया उनको जीवित रखने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा आता है कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी सहायक होता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। फिफ्थ नंबर है कि हमारे यकृत को स्वस्थ रखने के लिए भी सहायक है। जैसे कि मानव शरीर है, ये ग्लूकोज के बिना मतलब एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता इंसान, चाहे हमारा मस्तिष्क हो या फिर हमारी कोशिकाएं हों, हर टाइम क्या होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर थोड़े टाइम के लिए भी बॉडी में ग्लूकोज अगर ना रहे, ना मिले, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में यकृत को, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट होना डाइट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का कार्य, कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, फिर होता है बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, यकृत को स्वस्थ रखने में सहायक। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का कार्य। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे मिलता है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट ये काम करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में हमको मिलेगा कैसे, हम क्या खाएंगे जिससे हमें कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन की बात करें तो ये दो चीज़ों में मिलता है, ठीक है। एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है शर्करा। स्टार्च जो होता है वो खाने में मीठा नहीं होता है, ठीक है, और जो शर्करा होता है वो मीठा होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति अगर स्टार्च में बात करें तो स्टार्च में प्राप्त होता है हमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, पनीर, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट हमें स्टार्च से मिलता है। और अगर हम बात करें शर्करा की तो ये सारे मीठे फलों में, मीठे चीज़ों में पाया जाएगा, जैसे कि नाशपाती, अंगूर, शकरकंद, चुकंदर, इन सारी चीज़ों में, मतलब सारे मीठे चीज़ों में भी पाया जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति की बात करें तो ये स्टार्च में भी पाया जाता है और शर्करा में भी पाया जाता है। स्टार्च का मतलब हो गया कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब चीज़ों में पाया जाएगा। और शर्करा की बात करें तो सारे जितने भी मीठे फल, मिठाइयाँ, जैम, जेली, ये सब जितने भी आएंगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाएगी।
तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो ये होता है, 3 होता है। जैसे यहाँ देखिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब इनके भी 3 रूप होते हैं। मोनोसैकेराइड के पार्ट की बात करें तो इसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। वहीं डाइसैकेराइड की बात की जाए तो इसमें सुक्रोज आएगा, माल्टोज आएगा और लैक्टोज आएगा। थर्ड हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। अगर पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो इसमें भी स्टार्च आएगा, डेक्स्ट्रीन आएगा, सेल्यूलोज आएगा, ग्लाइकोजन आएगा एंड पेक्टिन आएगा। ठीक है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड जो होता है, कार्बन के एक अणु से मिल करके मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है। कार्बन के एक अणु रहेंगे तो मोनोसैकेराइड बनेगा। अब 2 मोनो मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा। ठीक है, कार्बन के एक अणु से मोनोसैकेराइड बनेगा और जब 2 मोनो मिलेंगे तो एक डाइसैकेराइड का निर्माण होगा और 2 या 2 से अधिक डाइसैकेराइड जब मिलेगा तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की तो इसके 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज वाले पार्ट को देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत जगह पूछा गया है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। अब हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को हम लोग अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अंगूर शर्करा मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है मक्के की शर्करा, जिसको हम लोग कॉर्न शुगर के नाम से जानते हैं। साथ ही ग्लूकोज को और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर भी इसे बोलते हैं और डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज को हम लोग अंगूर की शर्करा मतलब ग्रेप शुगर, मक्के की शर्करा मतलब कॉर्न शुगर, डेक्सट्रोज एंड उसे बोलते हैं ब्लड शुगर। इन सब नामों से ग्लूकोज को जानते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो वो क्या होता है, बदल जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। मान लीजिए हम लोग डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिए, उससे हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त हो गया, मतलब जितना हमें चाहिए उतना तो है बट उससे एक्स्ट्रा है। तो ऐसे में ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन में बदल करके हमारे लीवर में और मांसपेशियों में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए हम फास्ट रहते हैं या फिर किसी कंडीशन में हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाए या खाना नहीं खा पाए, तो ऐसे में क्या होता है कि जो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा ग्लूकोज संग्रहित हुआ है वो क्या होता है, मनुष्य को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, और नॉर्मल इसमें बात करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है उसके शरीर में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। अगर वहीं अगर हम ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा की बात करते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो वो 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए। मतलब 100 ml ब्लड में 80 ग्राम क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग 100 ml ब्लड है तो उसमें 80 ग्राम क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। ब्लड में ये है ग्लूकोज की मात्रा। ठीक है, और अगर क्या होता है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि ग्लाइकोजन में वो संग्रहित नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, डायबिटीज मतलब शुगर का पेशेंट हो जाता है। ये था कुछ बात हमारा ग्लूकोज के बारे में। दूसरा देखते हैं हम लोग फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम लोग फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज का एक और नाम है फल शर्करा। साथ ही ये हमारे प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी मीठी शर्करा होती है उसमें पाया जाता है। जैसे ये फलों के रस में पाया जाता है, शहद में इसकी अच्छी खासी मात्रा होती है फ्रक्टोज की। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ये भी मोनोसैकेराइड का ही एक पार्ट है। और गैलेक्टोज क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में गैलेक्टोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो गैलेक्टोसीमिया नाम की हमें एक बीमारी हो जाती है। और गैलेक्टोज का मुख्य काम क्या करता है, गैलेक्टोज जो होता है मुख्य रूप से हमारे ब्रेन को एनर्जी देने का काम करता है।
तो ये था मोनोसेकेराइड का पार्ट, जिसको हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बोल रहे थे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाने हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड की अगर बात की जाए तो जब दो मोनो मिलेंगे तो एक डाइसेकेराइड बनेगा, ठीक है। डाइसेकेराइड पे भी 3 होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सबसे पहला हमारा सुक्रोज आता है। सुक्रोज को हम लोग बहुत सारे नामों से इसे भी जानते हैं, जैसे इसे चुकंदर की शर्करा के नाम से जानते हैं, गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं, या फिर इसे घरेलू शुगर मतलब कि चीनी जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके नाम से भी सुक्रोज को जानते हैं। और सेकंड बात की जाए इसका तो पार्ट आता है माल्टोज। ये भी क्या होता है, डाइसेकेराइड का पार्ट होता है। इसको हम लोग जौ की शर्करा, मंड की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये हम शराब जो बनता है या फिर बियर जो बनता है उसको बनाने में माल्टोज का यूज़ किया जाता है। थर्ड हम देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है, सबसे पहले तो जो लैक्टोज होता है वो क्या होता है कि प्राणिक जगत में देखने को नहीं मतलब वानस्पतिक लैक्टोज जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। और जो मदर मिल्क होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 8 से 9% होती है। वहीं अगर हम गाय बकरी के दूध में अगर हम लैक्टोज की मात्रा की बात करें तो 5 से 6% पाया जाता है। लैक्टोज क्या होती है, दुग्ध शर्करा होती है जो कि केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। अगर हम साथ में ये भी देख लें कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। दूध के खराब होने का क्या रीजन होता है, तो दूध के खराब होने का रीजन होता है लैक्टिक एसिड। तो ये था लैक्टोज, डाइसेकेराइड का फॉर्म था जिसमें सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज हुआ। थर्ड हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मतलब बहुत सारे डाइसेकेराइड मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। पॉलीसेकेराइड में भी बहुत सारा होता है, जैसे स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड पेक्टिन। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप होता है। इसे जटिल रूप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चाहे हम लोग पॉली मिलें, डाई मिलें, मोनो मिलें, किसी भी फॉर्म मिलें, लेकिन ये हमें एनर्जी तभी देगा जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो पॉलीसेकेराइड अगर हम लोग लेते हैं अपने डाइट में तो ये पहले टूटेगा डाइसेकेराइड में, फिर डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में, तब जाकर हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। जब ग्लूकोज में जाएगा हमें ग्लूकोज जब बनेगा तब वो हमारे ब्लड में मिलेगा एंड सभी सेल्स को, सभी कोशिकाओं तक हमारी वो एनर्जी जाएगी और शरीर हमारा फिर क्या होगा, एक्टिव होगा, काम करने के लायक होगा, एनर्जेटिक होगा, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड की बात की जाए इसमें सबसे पहला नंबर आता है स्टार्च का। स्टार्च की बात की जाए तो ये वानस्पतिक जगत में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत देखे हैं उसमें भी हम लोग स्टार्च देखे हैं। तो स्टार्च किसमें मिल रहा था, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन्हीं सबों में स्टार्च की प्राप्ति क्या होती है, मुख्य रूप से ये भी हमें वानस्पतिक जगत से ही प्राप्त होता है। सेकंड बात की जाए डेक्स्ट्रिन की, तो अगर हम लोग डेक्स्ट्रिन की बात करें, डेक्स्ट्रिन की, तो डेक्स्ट्रिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग आटा गूंथ रहे हैं तो आटा को अगर हम लोग लेते हैं पहले तो वो वाइट रहता है, वाइट फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम उसको गूंथ देते हैं तो उसका कलर क्या होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन के कारण उसका मतलब आपस में क्या कन्वर्जन हो जाता है, वाइट से क्या हो जाता है भूरा। वहीं अगर हम रोटी को जब उसको मतलब गैस के फ्लेम पे रखते हैं तो उस पर भूरा सा वो भूरा सा एक लेयर लग जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी डेक्स्ट्रिन की वजह से ही होता है। साथ ही अगर हम किसी भी चीज़ को खा रहे हैं तो पहले जब हम उसको चबा लेते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा उसमें मीठा स्वाद आता है। तो वो कैसे होता है, उसके इस तरीके के होने के पीछे का भी रीजन होता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन के कारण ही अनाज में मीठापन आता है, डेक्स्ट्रिन के कारण ही भूरा रंग आता है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग आग पे फ्लेम पे रखते हैं तो भूरा हो जाता है, इसका भी रीजन क्या होता है, डेक्स्ट्रिन ही होता है। फिर बात करते हैं हम लोग सेल्यूलोज की। अगर बात की जाए सेल्यूलोज की तो सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज को हम लोग रेशा बोलते हैं, रेशा या फाइबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है
और इसका पाचन कहाँ होता है? मनुष्यों में इसका पाचन नहीं हो पाता है। जो गाय भैंस बकरी ये सब होते हैं इन लोगों में इसका पाचन होता है। लेकिन किसी सिचुएशन में, जैसे अगर किसी को आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सेलुलोज लेने की सलाह उन्हें दी जाती है। और ये पाया किस में जाता है? अनाज के छिलके में, चोकर में, इन सब चीज़ों में सेलुलोज पाया जाता है। अगला बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या है? ये ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है ग्लाइकोजन। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आगे हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और यही ग्लाइकोजन है, इसी में हमारा ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है हमारे लीवर और मांसपेशियों में, क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और वहाँ से क्या, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है वहाँ से फिर ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है और फिर हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ये था ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये क्या है, मतलब ग्लूकोज का संग्रहित रूप क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट है पैक्टिन। अगर हम लोग बात करें पैक्टिन की, तो पैक्टिन जो होता है वो फलों के गूदे में पाया जाता है और इसका यूज किस लिए, मुख्य रूप से जैम जेली जब हम लोग बनाते हैं तो जैम जेली बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का कुछ। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो उससे हमें 4.2 एनर्जी मिलती है। साथ ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में देखे हैं, एंड देखें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कि मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, पॉली क्या होता है। साथ ही अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले की बात करें तो CH2O होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का कार्बोहाइड्रेट का क्लास। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।